प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे, उनका एक बेटी थी। वो बेटी जो थी प्रतिदिन मंदिर जाती थी, कोई चर्चा के मर्म नहीं जानती थी। भगवान के सच्चा भक्ति करती थी, वो चर्चा नहीं करती थी। भगवान के पूजा पाठ करती थी और अपना जो भी माता पिता के आज्ञाकारी पुत्री थी, जो भी माता पिता कहते थे वो माता पिता के काम करती थी। धीरे धीरे वो शिष्या बहना बड़ी हो गई। वो भगवान की जो सेविका थी वो बड़ी हो गई। उसका नाम दीदी रूपा था। रूपा जो थी भगवान के सच्चे भक्त थी। सच्चे भक्त थी। जब बड़ी हो गई तो उसको रूपा के माता पिता कहने लगे कि भाई इतना बड़ा हो गई है, इसको शादी करना जरूरी है। तो उसके माता पिता कहते हैं कि भाई देखिए, इसने घर में शादी कीजिएगा जिस घर में पूजा पाठ होता होगा। अगर जो पूजा पाठ वाला घर में नहीं करिएगा तो इसको देख के लोग अपमान करेंगे। इसीलिए इस घर में करिएगा जिसको में उसका सास गोतनी ननद सब पुजारी हो। उसके पिताजी भी सोचे कि हाँ हाँ सही बात है, वैसने घर में हम रूपा को शादी करेंगे जिस घर में सब भगवान के भक्त हो। वैसा वर ढूंढने लगे दीदी। ढूंढते 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 मिला जो कि इस घर में सास नहीं थी। लड़का दूगो भाई था, बड़ा का शादी हो गया था, छोटा के बाकी था। जब छोटा के बाकी था गुरु भाई बहना, तो शादी तो सेट हो गया। अब जब शादी सेट हो गया तो रूपा दीदी का शादी हो गया। रूपा दीदी का शादी हो गया, ससुराल गई रूपा दीदी। जब ससुराल गई तो उसको जो जेठानी थी वो शिव शिष्या थी। शिव शिष्या थी तो रोज चल जाती थी चर्चा में। जहां भी दूर दूर भी चर्चा होता था दीदी, तो चर्चा में चल जाती थी। चर्चा में चल जाती थी तो हमको चर्चा में जा रहे हैं, ये काम कर लेना, हम चर्चा में जा रहे हैं, ये काम कर लेना। शाम में आती थी बेचारी रूपा बहन जो थी, रूपा दीदी शिव शिष्या वो भी थी, भगवान के भक्ति करती थी, लेकिन चर्चा वो नहीं कभी की थी। तो ठीक है दीदी, हम कर लेंगे, सारा काम करके रखती थी। शाम के समय में आती थी रूपा के जेठानी, खाना खाती थी। अरे बहुत थकल हैं, लाइए दीदी 4 हाथ पैरों दबा देते हैं। उसका तेलो पानी लगाती थी दीदी, कपड़ों धोती थी। उसका 2 बच्चा था, उसका भी सेवा संस्कार करती थी। धीरे 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 समय बीता दीदी। तो 4-6 महीना हो गया, साल भर हो गया। तो एक दिन के बात है दीदी कि रूपा दीदी बोली कि ये दीदी, सब लोग चर्चा में जाते हैं, हम हूं चर्चा में जाएंगे। तो जो रूपा का जेठानी थी वो बोली कि चर्चा में ऐसे नहीं जाल जाता है, पहले 3 सूत्र के पालन करना सीख लो। बोली कि ये दीदी, तो हमको नाम घोषणा करवा दीजिए ना, हम तो नाम घोषणा करवाए नहीं किए हैं। तो ठीक है,
अपना नाम बता दो, हम घोषणा करवा देंगे। दीदी उसका नाम, वो अपना बेचारी नाम बता दी रूपा, और उसका जो जेठानी थी वो घोषणा क्या करवाएगी, कोई घोषणा नहीं करवाई। हाथ में वो कंगन ला के दे दी। अब 108 दाना के दीदी रुद्राक्ष के माला ला के दे दी कि लो इसको फेरना और नमः शिवाय जाप करना और कंगन पहन ले रहना। रूपा जो थी दीदी वो बेचारी कंगन पहन ली हाथ में, और सुबह उठती थी तो झाड़ू बारू लगा के पैर हाथ धो के भगवान से दया मांग लेती थी, चर्चा कर लेती थी, जाप भी करती थी जब भी मन होता था। तो जो बड़ी जेठनिया थी दीदी वो तो 108 बार जाप करती थी, लेकिन रूपा दीदी जो थी जब भी इसका मन में आता था नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ये जापती रहती थी। मन में बसा ली थी कि नमः शिवाय हमको जाप करना है। हजारों बार पुरा देती थी दीदी। ये नहीं कि माले पर करती थी, मन में भगवान के हृदय में अपना पुकारती थी नमः शिवाय नमः शिवाय। कहते हैं दीदी कि लोग जो है जो नहीं जानते हैं वो पूछते हैं कि नमः शिवाय जपवा से बहिनी का पैला हमरा के देता बताए। तो जो चीज है भगवान के वो कहती है कि नमः शिवाय जपवा से सब कुछ पोयली सुना बहना। नमः शिवाय जपवा से सब कुछ पोयली सुना बहना। सुना हमारी बचनिया सुना बहन। अरे नाई हर में पोयली भाई रे भतीजवा सुना बहना। ससुरा भरलो भंडारवा सुना बहना। और मंगिया में भरल रहे मांग के सिंदूरवा। गोदिया में खेले गोदी के बालकावा। गोदिया में खेले गोदी के बालकावा। गोदिया में और घरवा में भरल रहे अनधन लक्ष्मी। घरवा में भरल रहे अनधन लक्ष्मी। दुआरे पर बहिना गैया भैंसिया। दुआरे पर बहिना गैया भैंसिया। दुआरे पर नमक शिवाय जपवा से सब कुछ पयली सुना बहना। हमरा शिव गुरु सब कुछ दियालन सुना बहना। गलत नहीं है दीदी, ये बेचारी जपते रहती थी, जपते रहती थी। तो एक दिन के बात है कि जो गोतिनिया थी वो जा रही थी चर्चा में, तो बोली कि ए दीदी हम तो शिव के शिष्या बनिए गए हैं, आप लोग चर्चा में जा रहे हैं तो हम हूँ चर्चा में चले। हम कभी नहीं गए हैं दीदी, हमको भी ले चलिए ना चर्चा में। रूपा बोली अपना जेठानी से। जेठानिया कहती है कि चलो, क्या होगा चलो, लेकिन देखो हम पहले चल जाएंगे, कुछ लोग पीछे आवेंगे ना तो उसको साथ आ जाना। बोले कि ये दीदी कैसे हम आ जाएंगे, तो देखो कोई नहीं आवेंगे ना तो हम एक सेर चावल ले लेंगे और चावल ही हम गिराते चल जाएंगे और वही चावल के देखते तुम चल आना। बोले कि ठीक है, घर के सारा काम कर लेना, हम जाते हैं तो चर्चा में हमको मान सम्मान मिलता है ना। हम जाते हैं तो वहां आसन लगाते हैं, सब गुरु भाई बहना आते हैं तो सबसे मिलते हैं। तुम चलना लेकिन पीछे आना घर के काम करके। बोली कि ठीक है। एक गुरु भाई बहना रूपा के जो जेठानी थी वो घर से निकल गई और जाते जाते उसको गौ चरवाहा मिला, तो गौ चरवाहा के 100 रुपया दे दी कि ये गौ चराने वाला भैया, ये गो स्त्री आएगी, लाल रंग के साड़ी पहनले रहेगी,
वो आएगी तो उसको जेवर गहना छीन के मार पीट खूब करिएगा, गोड़ हाथ तोड़ दीजिएगा। बोले कि ठीक है। 4 गो लैकन था दीदी, 400 रुपया धरा दिए। वो जो रूपा के जेठानी थी वो 1 सेर चावल ले ली और वैसी गिराते चल गई, गिराते चल गई दीदी। ता आधे रास्ता गिराई, आधा में नहीं गिराई। सोची कि अब तो ये लोग मारिए कि उसको गोड़ हाथ तोड़िए देगा, तो ज्यादा काहे लगी गिरावेंगे। बेचारी रूपा जो थी घर के सारा काम करके पटा के दीदी, खाना बना के, बर्तन धो के, औंध के, और उसको बच्चा के भी खिला के स्कूल भेजा के, और अपना पति को ड्यूटी सारा काम करके, नहा धो के, पूजा पाठ करके, और वो घर से निकल गई। तो घर से निकल गई तो सोचती है कि ये भगवान, हम पहले दाया मांगे घर से निकलते निकलते, कि चर्चा करे, कि जाप करते चले। तो कहती कि हे महादेव, हम तीनों करते चलेंगे। हे महादेव दया करिए, दया करिए महादेव, अपना शिष्या पर दया करिए। बेचारी दया करते 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 याद आया क्या है, ए गुरु भैया बहना, सबको आप हमको हम गुरु माने हैं, आप भी मान के देखिए, आप तो सबके गुरु हैं, चर्चा भी कर ली। फिर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपते जा रही है दीदी, चावल के देखते देखते। उसका मन में रट लगा हुआ था कि नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करते वो जा रही है, जा रही है दीदी। तो जो गोरखिया था, गौआ चरवावा, ओ बोला कि ए कहाँ जा रही हो? तो चर्चा में जा रहे हैं भैया। तो चर्चा में? तो हाँ, हमको जेठानी आगे गए हैं और बोले है ना कि हम चावल गिराई ते जाएंगे, वही चावल देखते चाल आना। तो बोले कि देखिए ना से दूर हो रहा है चर्चावा, ता वही चावले देखते हम चल जाएंगे। गुरु भाई बहना, ये जो गोरखिया था बोला कि रुको। बेचारी रुक गई। जब रुक गई तो कहती है कि जितना गहना पहन ले वो उतार दो। कहती है गहना? तो बोला हाँ गहना उतार दो। कहती कहे लगी भैया, तो नहीं बोल रहे हैं ना तो लाठी से मार के गोड़ तोड़ देंगे। कहती है कि गहना नहीं उतारेंगे भैया। बेचारी पायल उतार दी, हाथ में कंगन था वो भी उतार दी दीदी, सारा गहना उतार दी। मंगलसूत्र के हाथ में पकड़ के रखी है कि ये भैया हम मंगलसूत्र ही जो है ये नहीं उतारेंगे, ये मेरे पति का दिया हुआ है, मेरा प्राण जाएगा तबे ये मंगलसूत्र उतारेंगे। जो गोरखीवन है दीदी वो कहता है कि मंगलसूत्र नहीं उतारेगी, तुम्हारा आज प्राण ले लेंगे। चारों गोरखियन मिल के दीदी लाठी उसको चलाने लगा उसको ऊपर। जब लाठी चलाने लगा तो नमः शिवाय जापे कर रही है। कितनों गोरखिया मारने का कोशिश किया दीदी, नमः शिवाय जाप कर रही है। याद आया दीदी जो कंगन होता है दीदी, जो हाथ का कंगन, हाथ में रुद्राक्ष का कंगन, वो सही रुद्राक्ष रहेगा दीदी तो आपको हर पल वो मदद करेगा। उसका जो है दीदी अपने से खुल गया कंगन। अब कंगन खुल के एकदम नाग बन के दीदी और गोरखीवन पर पूरा तड़प गया नाग, एकदम तांडव करने लगा। गोरखियन जो है दीदी भागने लगा और नाग जो है दीदी चारों लइकन के डांस लिया। दूर जाके दीदी चारों लइकन के डांस लिया और चारों लइकन बेहोश हो गया। चारों जो लइकन था वो बेहोश हो गया और ये जो बेचारी रूपा थी वो तो मुड़ के भी नहीं देखी कि चारों गोरखियन कहाँ गया। ये दौड़ते भागते अपना चावल देखते देखते चल गई जा रही है। अब सोचती है कि चावल तो खत्म हो गया, अब हम कहाँ जाएं। तब शंकर भगवान ने तो इज्जत बचा दी है दीदी,
लेकिन पार्वती पहुंचावेगी नहीं। ऐसा हो सकता है? पार्वती मैया एगो बूढ़ी बन के दीदी कहते हैं कि ए बेटी कहाँ जा रही हो? तो ए मामा चर्चा में जा रहे हैं। तो ए बेटी हमू चर्चावे में जा रहे हैं, हमू चर्चावे में जा रहे हैं से हमू चले साथे। तो चलिए ना, देखाज किधर हो रहा है, हमको तो देख लो नहीं है चर्चा में। हम तो कभी नहीं गए हैं मामा। जो हमको गोतनी गई है आगे और बोली है कि चौरा गिरा देंगे, तो देखिए ना यहीं तक चौरवा मिलिए नहीं रहा, करने जाएं। चलो बेटी, शंकर भगवान ने तो लाज बचाए, इज्जत बचाए, और पार्वती मैया साथी धर के और जहां पर गोतिनिया थी वहीं पर पहुंच गई गुरु भाई बहना। तो गोतिनिया चर्चा तो किसी के घर में हो रहा है, लेकिन गोतिनिया जो है 4 गो के साथ है, ऐसी बहस कर रही है। देखी तो अरे 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 तुमको आस में हम तो चर्चावन में नहीं गए हैं कि हमको देवरानी आने वाली है, देवरानी आने वाली है, से चलो चलो चर्चावा में हम चलते हैं। सब लोग चर्चा में गए दीदी। बेचारी रूपा भी गई, जाके बैठी। सब लोग कहने लगे कि गुरु बहानी नया हैं, जे हम आपको नहीं पहचानते हैं। तो हाँ गुरु बहान, हम कोई गोतनी है, से गोतनी है। तो अच्छा गोतनी है, तो हाँ। सब लोग कहने लगे कि ये बहन जी गीतिया गाइए ना। कहती है बहन जी हमको गीत नहीं आता है। तो गाइए ना। तो ये कहती है ना, सचे हाली शिवा गुरु के शिष्या हो, भोला दाया बरसावालन। सचे हाली शिवा गुरु के शिष्या हो, भोला दाया बरसावालन। मोर गोतिनिया है दुश्मन लगावालन, मोर गोतिनिया है दुश्मन लगावालन। अरे वो हुरा है गैया गोरा खियावा हो, गोतनी गहना छीनावालन, गहना छीनावालन हो हमारा पीटावालन, गहना छीनावालन हो हमारा पीटावालन। अरे हम अली शिवा चारा चाओ, गोतनी मारिया खिलावालन। अरे हम धैले हिली गुरु के ध्यानमा हो, चर्चा में कहना हूँ नारू काली। अरे धैले हाली गुरु के ध्यानमा हो, रहिया में कहना हूँ नारू काली। शिवा गुरु हमारो के लाजिया बचावालन, शिवा गुरु हमारो के लाजिया बचावालन। अरे गौरी मैया सखी बानी गायलान हो, गोतनी दुश्मन लगावालन। सब कोई कहने लगे कि अरे बाप रे ये कौची कहते हैं, तो गीत गा रहे हैं। गोतनिया के तो मन में खटपटी हो रहा है कि बाप रे चर्चर को इसको पर लगा दिए थे, बच कैसे गई, बच कैसे गई। गुरु भाई बहना, चर्चा तो संपन्न हो गया, चर्चा संपन्न हो गया। इसका जे मन में आया से गा दी बेचारी, कुछ नहीं इसको समझ में आया, यही गीत आता था दीदी। इसको लगा कि यही चर्चा तो हमको साथ हुआ है, तो चर्चे न गाना है। तो सब लोग बोले, कहने लगे कि भाई भजन तो गा दिए, चर्चा एगो कह दीजिए, कथा कह दीजिए। कथा भी बेचारी यही बतिया के दोहरा दी कि देखिए गुरु भाई बहना, आप बीती कहें कि पर बीती। तो सब लोग बोलते हैं कि देखिए बहन जी, पर बीती कहिएगा तो गाली सुनिएगा, आप बीती कहिएगा तो अपने आप में अच्छा लगेगा। बेचारी आप बीती सारा लोग के कहानी यही बतिया सुना दी दीदी, सब लोग के सुना दी। अब बोली कि देखिए बहन जी, इतना भी हुआ रहिया में, लेकिन हम रुके नहीं। जब चलने लगे तो एगो बूढ़ी माता हमको मिल गए
और देखिए ना बूढ़ी माता कन्ने चल गए जे कोई पता नहीं। हम आप बीती चर्चा कह दिए दीदी। सब लोग इनका चर्चा पर जयकारी किए दीदी, रूपा दीदी के चर्चा पर जयकारी करके इनका दीदी जो थी इनका चर्चा पे जयकारी हुआ और जयकारी करके और सब लोग हंस पड़े। जो जेठनिया थी शाम हुआ दीदी, चर्चा संपन्न हुआ और जब चर्चा संपन्न हुआ तो आने लगे तो चारों जो है रास्ता में गिरा पड़ा हुआ है और लोग और था दीदी जो देखा था पैसा देते कि ऐसी दिया आएगा, चर्चा में गया है, पता नहीं वही डायन थी, पैसा दी और चारों के देखिए सप्पा काट लिया और चारों बेहोश पड़ा है, झरबैया से नहीं उतर रहा है इसका भी। चारों जब बेहोश पड़ा है दीदी, ये जो छोटी वाली देवरनिया थी उसका जेठनिया को सब लोग देख के दीदी इसको पकड़ के दे दना लाठी मारने लगे। दे लाठी कहते बाप रे हम क्या किए, हमको काहे मार रहे हैं, हमको काहे मार रहे हैं। सब लोग कहते चारों लड़कवन के काची दी थी बताओ, ये गौआ चरवावन के क्या दी थी। कहती अरे बाप रे हम कुछो नहीं दिए थे, कुछो नहीं दी थी तुम। बोलेगी झूठ, तो नहीं हम सच्चे में कुछो नहीं दिए थे, नहीं दी थी तुम दी थी, इसलिए इसको जान बचाओ। अभी कहती है कि बाप रे हम तो शिव चर्चा में गए थे, जब लाठिया उसको पर देहिया पर पड़ने लगा दीदी, गोड़वों में हो गया घायल और हथवो घायल हो गया, तो कहती है कि हे बाप हमको जान छोड़ दीजिए, हम तो गोतिनिया के मारने के लिए, अपना देवरानिया के मारने के लिए, हम अपना देवरानी के मारने के लिए चारों लैकन के लगाए थे, लेकिन ये तो बच गई है, चारों लैकन के सांप कैसे काट लिया। ये जो छोटी वाली है वो सबसे कहती है कि देखिए हम सबके सामने हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, हमको गोतनी के मत मारिए, जेठानी के मत मारिए, चारों बच्चन के यहां से ले चलिए शिव मंदिर, गांव में ले चलिए शिव मंदिर, शिव मंदिर के दरवाजा पर रख दीजिए, जितना हमसे बन पड़ेगा भैया उतना हम करेंगे। हो सकता है कि महादेव का कृपा हो कि चारों बच्चन के प्राण बच जाए। सारा लोग कहने लगे कि ठीक है, जिनका बच्चा था गुरु भाई बना वो भी वहां मौजूद थे, जिनका नहीं था वो भी मौजूद थे, बड़ी भीड़ लगल था। सब मिलके बच्चा को लाए गांव में और गांव में लाके और मंदिर के पास सुला दिए। ये जो रूपा दीदी है दीदी वो तो शिव भक्त थी सच्चा, जाके मंदिर में बैठ गई हाथ जोड़ के और भगवान से कहती है कि हे भगवान भोलेनाथ, वो बचवन निर्दोष है, पाप का पाप और पुण्य का पुण्य आप ही सब का करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी, दिन का दिन और रात का रात, बच्चा का जीवन पलट दीजिए। जितना सब लोग थे दीदी कहती है कि देखिए सब नमः शिवाय जापिए और दया मांगिए भगवान से इस बच्चा के जीवन दान के लिए। जितना गुरु भैया बहना थे दीदी सब दया मांगने लगे। दया मांगते मांगते शाम तो था होल, रात बीत गया दीदी। जब रात बीत गया सवेरा हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि अरे इस मन ढोंग में मत फंसो, चारों बच्चा के ले चल के सतगत कर दो। कुछ लोग कहते हैं कि शक्ति भक्ति में होती है, भाई कैसे ले जाके सतगत कर दोगे, कोई इसके मन में आस्था है, हो सकता है जीवन बच जाए। गुरु भाई बना कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ले चलिए, ये सब ढोंग है। बड़ी तरह तरह के लोग जो हैं तरह तरह के बातें करने लगे, लेकिन जिनका बच्चा था दीदी वो कहते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा के कोई नहीं ले जाओ, मेरा बच्चा जिंदा है, मेरा बच्चा मरा नहीं है,
मेरा बच्चा के ले जाके मत सतगत करो। ऐसा ही करते करते दीदी सवेरा हो गया, रात बीत गया, सवेरा हो गया। जब सवेरा हो गया तो बेचारी रूपा दीदी जो है दीदी अपना सर को शिवलिंग पर पटकने लगी। हे महादेव, यदि सच्चा भक्ति हम किए होंगे तो इस चारों बच्चा को प्राण को बचा दीजिएगा, और नहीं तो अपना जीवन दे देंगे। जब आपको बलि ही लेना है, मेरे कारण चारों बच्चा को जान गया है, हम यदि चर्चा में नहीं जाते तो चारों बच्चा का जान नहीं जाता। मेरा गोतनी ही मरवाई, लेकिन मेरे ही कारण मरी है, इसलिए हम अपना मुख को नहीं दिखाएंगे। हे भोलेनाथ, अपना सर पटकने लगी। और जब सर पटकने लगी दीदी तो उसका सर से लहू लहान हो गया, रक्त गिरने लगा, रक्त गिरने लगा। फिर भी वो पटकना नहीं छोड़ी। इतना ही में बाहर भोलेनाथ एकदम साधु का रूप, सफेरा का रूप धर के आ गए। बहुत बड़ा एक जड़ी बूटी का मोटरी लेके आए दीदी। किस चीज का? मंदिर का भीड़ लगा है भाई मंदिर के पास। सब लोग कहते हैं कि अरे वो सफेरा आए हैं, वो सफेरा आए हैं, ये वो सफेरा आए हैं। उनको भी भाई रुक जाइए ना, देखिए ना, वो सफेरा आए हैं, शांत रहिए ना। हो सकता है आप ही का पुकार सुने, भगवान किसी रूप से आए हैं। शांत रहिए रूपा दीदी, शांत रहिए। गुरु भाई बहना, वो जो सफेरा है वो कहते हैं कि भाई क्या हुआ है? सब लोग बोले कि देखिए ना, ऐसा ऐसा बात है, एगो शिष्या बहना चर्चा में जा रही थी, 4 गो लड़कन मिलके उसको जेवर गहना छीन लिया था और उसको मारपीट करने का कोशिश किया, और पता नहीं कने से वो सांप आया, चारों के काट लिया। उग्र बहना तो भाग गई। देखिए वो यही है बेचारी जो कि उसको बचाने के लिए वो लगी हुई है। इसका जेठानी जो थी वही पैसा दी थी बच्चन के मारने के लिए कि भाई मेरा गोतनी आएगी तो उसको मार देना, गोड़ हाथ तोड़ देना। वो चर्चा में जाने को लिए कहती है। और देखिए वो यही कह रही है कि हम बचा देंगे। बाबा जो है, बाबा कहते हैं सफेरा कि भाई मेरे पास अनेक रंग के जड़ी बूटी है, हम एक जड़ी देते हैं, वो पत्थर पर घस के और बच्चा के पिला दीजिए। आपके भाग्य में होगा तो हो सकता है चारों बच्चा बच जाए। सब कोई कहते हैं कि कौन घसेगा, कौन घसेगा? रूपा दीदी कहती है कि हम जड़ी को पीसेंगे। रूपा दीदी जड़ी को पीस के दीदी और कटोरी में घोर के आंचल से छान के मरे हुए बच्चा को मुंह में जड़ी पीस के डाल दिए। जड़ी पीस के डाल दिए दीदी। चारों बच्चा जो है आंख खोल दिया। चारों बच्चा खोल दिया आंख दीदी। अब आंख खोल के अब देखता है कि अरे यही स्त्री को तो हम मारने जा रहे थे। चारों बच्चा होश में आ गया, उठ के बैठ गया। ना तो बच्चा माई बोला ना बाबू बोला, चारों ही रूपा दीदी के पैर में लटक गया। बहन जी हमको क्षमा कर दीजिए, हम माफ कर दीजिए, आपको भाई के समान हम हैं। हम नहीं जानते थे कि आप सच्चे भगवान का भक्त हैं। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आपका जेठानी मेरे हाथों से मरवाना चाहती थी, पांव हाथ तोड़ने को लिए पैसे दी थी। बहन जी मुझे क्षमा कर दीजिए। सारी लोग हक्के बक्के रह गए, बहुत चक्के रह गए। रूपा दीदी चारों बच्चन को हाथ पकड़ के उठाती है और कहती है कि बाबू तुम धर्म का भाई हो और मैं तुम्हारा धर्म का बहन हूं। हम लोग ज्यादा कुछ नहीं, बस एक राखी का रिश्ता रहेगा। जब रक्षाबंधन आएगा तो मेरे घर आके और कलाई में राखी बंधवा लेना। जब भाई दूज का दिन आएगा तो मेरे घर आके और गोधन का मिठाई खा लेना।
जब तुम विवाह करोगे तो अपना बहन समझ के एक बार अपना घर मुझे लेकर जाना, और बाकी इससे ज्यादा रिश्ता क्या बता सकते हैं। सारा लोग कहने लगे और रूपा दीदी को पूरा गांव मान सम्मान देने लगे। रूपा दीदी को पूरा गांव मान सम्मान देने लगे। सब लोग उनको कहने लगे कि भाई आप चारों बच्चा के प्राण बचा के और मान सम्मान आप जीत लिए हैं, आप ही सच्चा भक्त हैं, इसलिए आप जो ऐसा कहेंगे वैसा होगा। रूपा दीदी बोली कि देखिए भैया, गुरु भैया, मेरा कहना यही है कि हम शिव शिष्या कभी थे नहीं, बच्चेपन से भगवान का भक्त थे, भगवान के शरण में एक लोटा जल चढ़ाते थे और भगवान का सच्चे मन से पूजा करते थे। जब ससुराल आए तो मेरा जेठानी है वो बोली कि शिव चर्चा करना चाहिए, शिव गुरु 3 सूत्र के पालन करना चाहिए, तो उन्हीं को हम बोले तो बोले कि तुम्हारा नाम घोषणा करवा दिए हैं, इसीलिए सब लोग आप चर्चा करके और अपना अपना नाम घोषणा करवा लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। गुरु भाई बहना सारी गांव मिलके वही महादेव के मंदिर के पास चर्चा रखा गया कि भाई सोमवार के दिन यहां चर्चा होगा और जितने गुरु भैया बहना हैं सब चर्चा में आवेंगे, जिनका मर्जी होगा अपना नाम घोषणा करवाएंगे और 3 सूत्र के पालन करेंगे। ऐसा करके और सब लोग चर्चा का प्रोग्राम रखें। सब गुरु भैया बहना जो थे दीदी सब चर्चा में आए। सब बढ़िया से बहुत बड़ा पित्तल का तसला में खाली दूध में खीर बना, पूरी बना, भगवान का भोग लगा, भगवान के लिए भांग धतूरा के भोग लगा, 5 किस्म के फलहरी आया, 5 परात में भोग लगा। सारी गांव मिल के चर्चा किए, कथा कहानी किए, चर्चा संपन्न हुआ दीदी। सारे लोग प्रसादी वितरण किए और जितना गुरु भैया गुरु बहना का मर्जी था नाम घोषणा करवाए, अपना अपना नाम दर्ज करवाए भगवान के शरण में। जो रूपा दीदी थी वो कहती है कि मुझे तो नहीं, तब गोतनी उसका कहती है कि रूपा तुम्हारा नाम हम घोषणा नहीं किए हैं, नहीं करवाए हैं, बहन मुझे क्षमा कर देना, बहन मेरा कसूर माफ कर देना। हम चर्चा में तो कभी गेवे नहीं किए थे, हम तो बस काम करने के वजह से घर से बाहर हो जाते थे और घर से बाहर होके और जो भी मुझे मिलता था चाट छोला वो खा लेते थे और प्रसादी लेने के समय अगना में जाके प्रसादी लेके घर चल जाते थे। बहन मुझे क्षमा कर दो, मेरा भी नाम घोषणा कर दो, पाप का दंड मुझे मिल गया है। रूपा कहती है कि चलिए दीदी देर से ही सही, लेकिन आपका मन में भक्ति तो आ गया, आपका मन में विश्वास तो जागृत हुआ कि महादेव में शक्ति है, घोषणा तो करवा लिए। ऐसा कह के और रूपा जो थी अपना जेठानी के भी घोषणा नाम कर दी, अपना भी नाम वहां घोषणा की, दर्ज करवाई महादेव के नाम। तो प्रेम से बोलिए सब दीदी गुरु भैया, सब गुरु भैया और दीदी का नाम दर्ज हो, दर्ज हो, दर्ज हो। हर हर महादेव, सब कोई बोले दीदी हर हर महादेव, और सबका नाम घोषणा हो गया। पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय, या तो उंगली के गांठ पर, या तो रुद्राक्ष के माले पर, या तो मन ही मन। लेकिन दीदी सबसे निर्मल वो होती है जो मन ही मन करते हैं, अपने सासों द्वारे करते हैं। दीदी टूट जाएगा रुद्राक्ष का माला, भूल जाइएगा उंगली का गिनती, आपका विराम के दाने जो है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन सांस जो है दीदी जब तक आपको चलते रहेगा तब तक आप गिनती करते रहेंगे। जब आपका सांस टूटेगा यानी भगवान के प्यारे बनेंगे,
आपका ये जो चोला है मिट्टी का, इससे निकल जाएगा ये आत्मा, तब ही टूटेगा दीदी। ये मत सोचिए कि हम गिनती कम किए हैं। आप दिन में कभी भी गिनती कीजिए, ये नहीं कि 108 बार, जितना बार गिनती करिएगा दीदी कम पड़ जाएगा। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय सांसों द्वारा करना है, अपने आप मन में करना है, सबसे शुद्ध होती है। तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु को प्रणाम करना है। सभी लोग अपना नाम दर्ज करवाए दीदी, और रूपा दीदी को पूरा गांव में मान सम्मान देने लगे। जिनको घर चर्चा होता था, बिना रूपा दीदी के चर्चा नहीं होता था। जब रूपा दीदी जाती थी तभी चर्चा होता था, यदि वो मायके चल जाती थी तो चर्चा रुक जाता था। अरे रूपा दीदी आएंगे तब भी चर्चा होगा। किसी का बाल बच्चा होता था दीदी, मुजुट्ठी कराना रहता था, तो अरे रूपा दीदी आके मुजुट्ठी करवाएंगे। रूपा दीदी शिव चर्चा में के प्रसादी लाके और इनका मुजुट्ठी करेंगे बच्चन के। किसी का शादी हो रहा है, अरे वो आएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे, वो ये विध करेंगे, वो जरूरी आएंगे। देवता देवी का गीत गाए, मतलब सारी कर्मठ में उनको बुलाते थे दीदी। जब बच्चा भी जन्म लेता था तब भी, शादी होता था तब भी, कुछ भी ऐसा कार्य हो तो उनको बिना बुलाए गांव वाले नहीं करते थे, मान सम्मान देते थे, क्योंकि 4 बच्चा को रूपा दीदी जान बचाए थे। तो देखिए दीदी, किसी पर दुश्मनी मत निभाइए। यदि अच्छा करना है तो कर दीजिए, नहीं तो उस पर बुरा मत कीजिए। अच्छा कर्म करना चाहिए। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।